और आप समझिए कि नोएडा में और पंजाब में और जो गुड़गांव में और जो पुणे में या बैंगलोर में जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वो 2,15,000 रुपये 3 साल की फ़ीस नहीं देते हैं, वो एक सेमेस्टर का फीस देते हैं। जो BCA के कोर्स के पेज पे जाएंगे तब आपको पूरी लिस्ट मिलेगी कि कितने सारे एड ऑन कोर्सेज सिमेज में कराए जाते हैं। तब आप देखिएगा कि ये सारे कोर्सेज जो हैं इनका सिमेज में अलग से कोई फ़ी चार्ज नहीं किया जाता है। तो फीस तो मैंने यहाँ पे फ़ी का पेज मैंने बताया बच्चों को, simej.in/fee। आप simej.in/fee पे जाएंगे, देखिए BCA की फ़ीस और BSc IT की फ़ीस दोनों अनाउंस हो चुकी है, दोनों फीस सेम है। BCA की फ़ीस और BSc IT की फ़ीस सेम है। और जैसा कि मैंने MBA में बताया था कि अगर आप वन टाइम में पेमेंट करते हैं 3 साल की फ़ीस एक बार में 1 महीने के अंतराल पे देते हैं, यानी एडमिशन के वक्त आपको 40,000 रुपीज़ जमा करना है, एडमिशन के वक्त 40,000 जमा करना है और 1,75,000 रुपये आपको जमा करने होंगे 1 महीना के अंदर, 1 महीना यानी कि 30 दिन के अंदर। तो आपकी कुल 3 साल की फीस जमा हो जाएगी और ये टोटल दोनों जोड़ करके 1,75,000 और 40,000 को जोड़ने पर जो कुल राशि बनती है वो 2,15,000 रुपये है। तो 2,15,000 रुपये दे करके आपके पूरे 3 साल की फीस जो है वो पेड हो जाएगी। और आप समझिए कि नोएडा में और पंजाब में और जो गुड़गांव में और जो पुणे में या बैंगलोर में जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वो 2,15,000 रुपये 3 साल की फ़ीस नहीं देते हैं, वो एक सेमेस्टर का फीस देते हैं, एक सेमेस्टर की फ़ीस देते हैं। वो एक सेमेस्टर में आपको 2,15,000 से ज़्यादा खर्च हो जाएगा। तो ये इसमें 10,000 रुपये का एडमिशन के समय वन टाइम अमाउंट भी जमा करना होता है। तो 2,15,000 प्लस 10,000 यानी कि 2,25,000 रुपये हुए। और हो सकता है जो एग्जामिनेशन फॉर्म का जो अमाउंट होगा वो इसके अलावा होगा। और अगर आप इंस्टॉलमेंट मोड में आते हैं यानी ईयरली इंस्टॉलमेंट आप जमा करेंगे तब आपकी जो 3 साल की फ़ीस बैठती है वो 2,70,000 रुपये बैठती है। एडमिशन के वक्त 30,000 रुपीज़, 1 महीने के बाद फिर 30,000, 60 दिन के बाद फिर 30,000, यानी कितना हो गया 30 90,000। पहले साल 90,000, दूसरे साल 90,000, तीसरे साल 90,000। तो 90,000 इंटू 3 ईयर्स दैट मीन्स 2,70,000 रुपीज़। और एक 10,000 रुपये एडमिशन के वक्त जो है वन टाइम एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन फीस होती है, तो वो हो गया आपका 2,70,000 प्लस 10,000 यानी 2,80,000। इसके ऊपर में जो एग्जामिनेशन का जो फीस होगा वो लगेगा। 1,000 रुपये लाइब्रेरी की डिपॉजिट लगती है, वो कोर्स समाप्त होने पे छात्रों को वापस कर दी जाती है, तो उसको हम लोग फ़ी में जोड़ नहीं सकते, वो डिपॉजिट की राशि है 1,000 रुपये। तो यही सिमेज का फ़ी प्लान है। तो BCA का सिमेज का फ़ी प्लान हमने आपको जारी कर दिया, आपको अनाउंस कर दिया। अब आप इसमें समझें कि इसी BCA के फ़ी प्लान में आपको माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर का कोर्स कराया जाएगा। इसी BCA के फ़ी प्लान में सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का कोर्स कराया जाएगा। कॉम्टिया A+ का आपको हार्डवेयर का कोर्स होगा, कॉम्टिया N+ का नेटवर्किंग का कोर्स होगा। आपको इसी प्लान में फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स होगा जिसमें HTML, DHTML और जावा और ये क्या नाम है आपका जो PHP और जो डेटाबेस जो होते हैं जितने भी आपको, और जो आजकल बिग डेटा, हडूप, AI/ML, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, आपका जो एडवांस जावा पैकेज और स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेटिव इंग्लिश का जो कोर्स होगा, उसके अतिरिक्त आपको यहाँ पर डेवऑप्स के कोर्स होंगे। तो ये सारे कोर्सेज जो हैं वो सब, रोबोटिक्स का कोर्स, फिजिकल AI का कोर्स, साइबर सिक्योरिटी का कोर्स, इथिकल हैकिंग का कोर्स, तो ये सारे कोर्सेज बहुत सारे, मैं तो ये सब नाम उतना ले भी नहीं पा रहा हूँ। आप अगर सिमेज के वेबसाइट पे जाएंगे या सिमेज के YouTube पेज पे जाएंगे तो वहाँ आपको डिटेल में एड ऑन्स कोर्स जब डालेंगे तो आपको, या सिमेज के जो simej.in जो BCA के कोर्स के पेज पे जाएंगे तब आपको पूरी लिस्ट मिलेगी कि कितने सारे एड ऑन कोर्सेज सिमेज में कराए जाते हैं। तब आप देखिएगा कि ये सारे कोर्सेज जो हैं इनका सिमेज में अलग से कोई फ़ी चार्ज नहीं किया जाता है। जो बच्चे हमारे यहाँ पर BCA में मैंने बताया कि 2,70,000 प्लस 10,000 रुपये एडमिशन के वक्त यानी 2,80,000 रुपये की जो फीस हमारे यहाँ ली जा रही है, वो उसमें आपको ये सारा हार्डवेयर, नेटवर्किंग, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, गूगल के कई सारे कोर्सेज अभी कराए जा रहे हैं सिमेज में। और उसके अतिरिक्त जो है जो जावा स्क्रिप्ट के या जो रिएक्ट JS या एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, फ्लटर के कोर्सेज, ये सारे कोर्सेज जिसमें एक एक कोर्स की फ़ीस 15,000, 20,000 या 25,000 रुपये होती है, वो सारे कोर्सेज आपको
इसी फ़ी प्लान में शामिल है। किसी भी कोर्स के लिए आपको अलग से फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी फीस में आपको MCA एंट्रेंस की कोचिंग भी सिमेज में कॉलेज में ही कराई जाएगी, BCA की इसी फीस में। तो आपको जब MCA एंट्रेंस के लिए आप ऑल इंडिया फॉर्म्स भरेंगे तो आपको उसकी तैयारी जो है वो कॉलेज में ही कराई जाती है। और साथ में विप्रो के WILP एग्ज़ाम, TCS के नेक्स्ट स्टेप एग्ज़ाम, इग्नाइट के एग्ज़ाम के लिए, डेलॉयट के NLA एग्ज़ाम के लिए, कॉग्निजेंट के एग्ज़ाम के लिए, असेंचर के एग्ज़ाम के लिए कॉलेज में ही स्टूडेंट्स को तैयारी कराई जाती है। और उसका भी कोई अलग से आपको फीस देने का ज़रूरत, सिमेज में जो फ़ी प्लान है वो आपको वेबसाइट पे मेंशन है, आपको पूरा प्रिंटेड फ़ी प्लान दिया जाएगा और सारे कोर्सेज़ की फ़ीस उसी में शामिल होती है। जब कहीं किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से कोई कोर्स कराया जाएगा जो आपके लिए ऑप्शनल होगा तो वहाँ आपको उस इंस्टीट्यूट को पे करना होगा। जैसे IIT होगा तो आपको IIT का जो चार्ज है वो आपको IIT को पे करना होगा। लेकिन IIT बॉम्बे का जो कोर्सेज़ है स्पोकन ट्यूटोरियल का, लगभग 24 कोर्सेज़ कराया जाएगा और वो सारा का सारा क्या होगा, वो सब फ्री होगा। उसमें किसी में भी आपको चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है। NPTEL के तो बहुत सारे 250 कोर्सेज़ हैं, वो सारे के सारे कोर्सेज़ जो हैं छात्रों के लिए फ्री हैं। उसमें सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको IIT को पे करना पड़ता है। यस, आई होप BCA का जो फ़ी प्लान का जो मैटर था हमने पूरा का पूरा एड्रेस किया। एनी अदर क्वेश्चन एनीबॉडी इज हैविंग? और हम लोग आज के इस सर मैंने फॉर्म BCA का भरा है। हाँ। BSc IT में एडमिशन ले सकता हूँ? हाँ, नो इश्यूज। BCA BSc IT सेम एंट्रेंस प्रोसेस, सेम क्वेश्चंस इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इन केस इफ यू आर हैविंग मैथमेटिक्स इन योर 12th, PCM अगर आपके 12th में है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो आप BSc IT का कोर्स कर सकते हो। और PCM वालों को तो BSc IT ही करना चाहिए। मैं ये बात बोल रहा हूँ, जल्दी बोलता नहीं हूँ, PCM वालों को तो BSc IT ही करना चाहिए, बिल्कुल। सर अगर आप ब्रीफली स्टूडेंट्स को ये बता सकें कि BSc IT और BCA कोर्स में क्या डिफरेंस है उसके कोर्स वर्क और एकेडमिक्स में, दैट वुड बी हेल्पफुल। इस पे मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, कुछ पुराने वीडियोस भी हैं, लेकिन एक ब्रीफ में अभी आपने चूंकि पूछा है तो मैं बता देता हूँ कि BSc IT और BCA दोनों सेम है, ड्यूरेशन सेम है, फी प्लान सेम है। जिनका मैथमेटिक्स होगा 12th में वो BSc IT कर सकते हैं, जिनका 12th में मैथमेटिक्स नहीं है वो BSc IT कोर्स में नहीं आ सकते हैं। सिलेबस में थोड़ा अंतर है, लिनक्स वगैरह या नेटवर्किंग के कुछ पेपर ऐसे हैं जो BSc IT में है लेकिन BCA में नहीं है। लेकिन बहुत डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर BCA के स्टूडेंट्स को भी हम एड ऑन कोर्स में इंडस्ट्री सिलेबस के अंतर्गत वो नेटवर्किंग के पेपर, लिनक्स के पेपर या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर, वो जो सारे पेपर जो कि BSc IT में हैं और BCA में नहीं हैं, वो हम उनको अलग से करवाते हैं। इसलिए कहीं कोई उसमें कोई डिफरेंस कोई खास, फिर भी थोड़ा रुझान में देख रहा हूँ जो हमारे जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी कि PCM वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो BSc IT को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दैट्स गुड। हाँ, एवरीथिंग इज सेम, फी प्लान, ड्यूरेशन, एवरीथिंग इज सेम।